जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। आज के टाइम आपको पता है कि चाइना के हांगझू शहर में एशियन गेम्स चैंपियनशिप हो रही है और भारत इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अब तक पॉइंट्स टेबल में भारत चौथे नंबर पर है और भारत की परफॉर्मेंस पर ईयर इंप्रूव हो रही है, जो कि देखो एक बहुत अच्छी बात है और हमको और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए अपने स्पोर्ट्स प्लेयर को। लेकिन देखो इसी के बीच इस इवेंट में ऐसे कई मोमेंट भी हुए हैं जिसने हम सबको डिसअपॉइंट किया है। हमारे कई सारे एथलीट्स ने चाइना में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में इनकी स्टाफ के ऊपर आरोप लगाए हैं। आपको पता होगा कि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि मैं मानता हूँ कि भारत की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। इनके लिए मीम्स वगैरह में भी कहा जाता है कि सुबह उठो, प्रैक्टिस करो, गोल्ड पर कब्जा करो और सो जाओ। तो देखो ये तो मजाक है, लेकिन चाइना में क्या हुआ कि इन्होंने अपने पहले अटैम्प्ट में जेवलिन थ्रो किया, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ अधिकारी जो होते हैं, जो इन स्पोर्ट्स को देखते हैं, उनका कहना था कि आपकी इस थ्रो को हम काउंट ही नहीं कर पाए, आप दोबारा से थ्रो कर दीजिए। और देखो ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा सा इवेंट करवा रहे हो। एशियन गेम्स चैंपियनशिप कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। ऐसे कैसे हुआ कि आपने देखा नहीं? और देखो इनके बाद या इनसे पहले जिन्होंने थ्रो किया था उनके थ्रो को काउंट किया गया, लेकिन दूसरे थ्रो के बाद भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर कब्जा कर ही लिया। तो देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स इवेंट है, कभी कभी हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट, लेकिन देखो इन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ है। किशोर कुमार जीरा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, इनके दूसरे थ्रो को फाउल बताया गया, जबकि उनका जो पैड था वो वाइट लाइन को क्रॉस ही नहीं किया था। चलिए ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ कि हो गई मिस्टेक, लेकिन ऐसा सिर्फ इस इवेंट में नहीं हुआ है। इसके बाद देखो ज्योति आराजी, जो 100 मीटर हर्डल रेस में थी, इनके ब्रॉन्ज मेडल को सिल्वर मेडल में अपग्रेड करने से पहले उनको रेड कार्ड दे दिया गया। और अनु रानी, जिनका स्पोर्ट्स में जेवलिन थ्रो है, उनके फर्स्ट थ्रो को भी काउंट नहीं किया गया। इनके थ्रो को बताया जा रहा है कि इनका थ्रो मापा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। देखो ऐसे और भी इंसिडेंट है। लॉन्ग जंप्स के प्लेयर का भी ऐसे ही कहना है कि चाइनीज़ ऑफिशियल की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा है। देखो एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। उसके बाद प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है और इस बात को लेकर स्पोर्ट्स प्लेयर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और अगर इतने सारे इंसिडेंट होते हैं तो आप इसको किस नज़र से देखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दूसरा देखो, स्पेशली ये सारे इंसिडेंट भारत के प्लेयर्स के साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे किसी कंट्री के प्लेयर के साथ ऐसे शिकायतें आई हों ये बहुत ही रेयर है। लेकिन हमारे प्लेयर्स को सैल्यूट है जिन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। आप मेडल टेबल देखोगे तो ये बढ़ते ही जा रहा है और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद भी और मेडल्स आ जाएं, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में हमें पता है कि भारत के एथलीट्स और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो देखो चाइना इस तरह स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स ऐड कर रहा है। और आपको याद होगा कि चैंपियनशिप होने से पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ किस तरह का भेदभाव किया था, जिसके बाद भारत ने उन स्पोर्ट्स प्लेयर को भारत में ही रोक लिया था। और इसके बाद भारत का जवाब भी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया। इसमें ये एशियन गेम्स की ओपन सेरेमनी में गए ही नहीं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।